कल हम लोग सीखे थे, दो और तुम्हें दिया जाएगा। लुका 6:38। लुका 6:38। दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर। उस वाला को निकालिए, हम लोग एक बार पढ़ते हैं। इधर और इधर नहीं करिएगा। लेफ्ट राइट मत करना, ऐसा रखो सीधा। आज समझ में आ रहा है? एकदम एग्जांपल बता रही थी। हाँ, आ गया याद। हाँ, माइक को ऐसा रखो। मिला? तो पढ़िए। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला हिला कर, भारी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी गवाही के साथ में आप लोग को वचन के साथ बताऊंगी ना। जब हम देते हैं तो कैसे लगता है, कुछ तो हमारा जा रहा है। जब हम वचन को नहीं जानते हैं तो लगता है कि नहीं, लगता है कि नहीं। और जब हम वचन को नहीं जानते हैं तो हमारा जो प्यार रहता है वो स्वार्थी रहता है। इसीलिए हमको जो देंगे उसी को हम भी देंगे, और जो नहीं देंगे उसको, हमारे पास जो है उसको भी हम नहीं देने के लिए चाहते हैं। देना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं ना। लेकिन हमको जब हमारी परिस्थिति के खराब, मतलब परिस्थिति के विपरीत चलता है हमारे जीवन में, तो देने के लिए बहुत मुश्किल होता है जब हम वचन को नहीं जानते हैं। और अगर देते भी हैं तो हम कुड़कुड़ाते हैं कि नहीं? कुड़कुड़ाते हैं ना। तो मैं जब रांची में थी, वहाँ एक कैंसर पेशेंट थी, कैंसर वाली बीमारी वाली थी ना। तो उसके साथ में कैंसर पेशेंट रहते हैं, जो बीमारी जिसके ऊपर रहता है, वो लोग सिंगल नहीं जा सकते हैं। उनको एक इंजेक्शन लगता है जिसका नाम शायद कीमो होता है। उससे उनके साथ कोई नहीं रहते तो वो इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो जब मेरे को पता चला तो मैं उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गई। तो उस समय रेडी हुई तो कैसे रेडी हुई कि मैं उसका परिस्थिति को देखी, लेकिन वचन को नहीं जानती थी। जब मैं रेडी हुई तो जब उसके साथ जाने लगी, मुंबई कैंसर हॉस्पिटल ना, उसके साथ में जब मैं निकली और ट्रेन में कुछ दूर गई, फिर वो वचन में नहीं थी वो बहन, और मैं उसको पहले भी नहीं जानती थी, लेकिन बस मेरे को ईश्वर पर भरोसा था। और मेरे पापा छोटे से मेरे को सिखाए थे कि तुम किसी का मदद करना, ऐसे मेरे को सिखाए थे मेरे पापा। वो बाइबल नहीं पढ़ना जानते थे और नहीं जानते हैं वो बाइबल, लेकिन वो ऐसे गांव में प्रचार नहीं रहते थे तो वो प्रार्थना करवाते हैं मेरे पापा। ऐसे ही छोटा वो गाना सब नहीं, बस ऐसे शॉर्टकट करवा के ख़त्म पर करवाते हैं। और मेरे को वैसे सिखाए थे। जब हम लोग जाने लगे तो हम देखते हैं कि प्रभु की उपस्थिति रहती है, उसको किसी भी प्रकार की घटी नहीं होती है। हम 23 कब पढ़ते हैं ना, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की।
खाने पीने की भी नहीं, ना रहने सहने की नहीं, जगह की नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो हमारा क्या हुआ कि जब ट्रेन में जा रहे थे तो हम लोग को सीट नहीं मिला, तो सब अपना अपना बैठे हैं, तो हम लोग कहाँ बैठेंगे आप? तो हम लोग बाथरूम के पास गए। मैं बोली उसको कि आप बैठ जाइए, मैं खड़ी रहूँगी तो भी चलेगा। तो मैं बाथरूम के पास जब खड़ी थी, वहाँ एक जेंट्स था, वो लड़का ही जैसे था। फिर वो देखा कि मैं खड़ी हूँ और वो बाथरूम के पास बैठी है, हम दोनों बाथरूम के पास थे। वो मुस्कुराते हुए आया और बोला कि आप लोग कहाँ जा रही हैं और आप लोग कौन कौन हैं? तो वो बोली कि ये मेरे साथ में है और हम लोग मुंबई जा रहे हैं, हम लोग दवा के लिए जा रहे हैं, इलाज के लिए ऐसे। तो वो बोला हम लोग का दोनों, वो माँ बेटे थे, तो वो बोला कि ऐसे है तो हम लोग का कंफर्म सीट है, तो मैं और मेरी मम्मी एक सीट में हो जाते हैं और आप लोग दोनों एक सीट में। जब वैसे हुआ तो वो बहुत खुश हुई, शुरू में खुश हुई और हम लोग को एक सीट में हम लोग रहने लगे। अब प्रभु, और उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, जो लेडी मेरे को लेके जा रही थी उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। और मैं भी 12वीं क्लास में थी, तो मैं उस समय काम नहीं करती थी ज़्यादा, मतलब बस मैं गार्ड करती थी। तो मैं 4 बजे से 9 बजे तक गार्ड वाला काम करते थे सिनेमा हॉल उसमें। तो जब सिनेमा हॉल घुसते थे तो मैं चेकिंग करती थी, जो खाना पीने का सामान रहता था उसको वो बाहर निकालते थे, कैंटीन के सामान को उनको लेके जाना था अंदर ऐसे। तो मैं वैसे काम करती थी, तो 3000 मेरे को मिलता था, उसमें से रूम भरा सब कुछ कुछ ऐसे करके, ज़्यादा पैसे नहीं बचता था। जब मैं मुंबई जाने के लिए निकली तो बस मेरे पास 1000 था। और मैं उसके पास ऐसे नहीं है कि प्रभु का प्यार कैसे है, एक तरफा ना, चाहे हम प्यार करें या ना करें, प्रभु हमें क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और हमारी क्या होती है कि हम प्यार कर रहे तो तुम्हारी ओर से भी मुझे मिलना चाहिए ना। तो बैठे, दोपहर हुआ। जब दोपहर हुआ तो हमारे पास पैसा नहीं था, उसके पास भी। तो हम लोग सूखा रूखा जो चाना वगैरह कुछ कुछ था ऐसे ले गए थे दोपहर में खाने के लिए, मुर्रा और क्या मिक्सचर। तो उस व्यक्ति ने जब अपने लिए खाना खाने के लिए मतलब लेता था, ऑर्डर आता था उसमें ट्रेन में, तो हम दोनों के लिए भी लेता था। हम दोनों के लिए चाय जब आता था दोनों के लिए आता था। तो मेरे को बाथरूम ले गई बुला के, उधर बाथरूम साइड, और मेरे को क्या की, इधर कुंजी लगाई, बोली वो लड़का इतना क्यों कैसे कर रहा है, तुम उसको प्यार करती है ऐसे। और मैं उसको पहली बार मतलब देखी, मैं कभी देखी भी नहीं थी। और उस व्यक्ति को अभी मेरे को अभी क्लास ज्वाइनिंग होती हूँ, तो मेरे को मालूम होता है कि प्रभु का प्यार कैसे, किस जगह में, किसके साथ में ऐसे करेगा, इतना प्यार उसको डालते हैं, मुझे अभी मालूम होता है। तो मैं बोलती हूँ कि इस आदमी को मैं तो कभी देखी ही नहीं थी। और बाइबल में लिखा हुआ है ना कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगा। तो अगर उस व्यक्ति नहीं देता तो हम लोग मुर्रा खा के सो जाते ना। तो मुर्रा खाने दिया क्या यीशु? नहीं खाने दिया। तो मैं उस जब वैसे की, अब मेरे को पड़ रहा है, और जब नहीं रहते थे ना तो मेरे को डांटती थी कि तुम्हारी वजह से ये लोग ऐसे करते हैं। तो मैं उसकी तरफ देखती ही नहीं थी, मैं खिड़की के बाहर, और खिड़की के बाहर, और जब कुछ आता था चाय सा तो मैं बोलती थी मैं नहीं पीऊंगी, और मैं नहीं पीऊंगी बोलती थी। और मैं अंदर अंदर सोचती थी कि इस व्यक्ति मेरे लिए क्यों ऐसे हम लोगों के लिए कर रहे हैं, मेरे को डांट मिल रहा है ऐसे ना। फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे प्रभु मेरा 51 में, स्रोत ग्रंथ का 51 में, आप लोग खोलिए।
91 मिला। खोल नहीं सक रही हूँ, इससे खोल भी नहीं सक रही हूँ। इसमें पढ़ेंगे ना, दूसरा को पढ़ेंगे 91 का दूसरा। किसी को मिला या तो मैं पढ़ रही हूँ ना। स्तोत्र 91 का दूसरा लाइन। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, उस पर मैं भरोसा रखूंगी। यहोवा मेरा क्या है? शरण स्थान और गढ़ है ना। अब पैसा नहीं रहेगा तो हम होटल में रुक सकते हैं? किसी का घर में अनजाने जा सकते हैं? और प्लेटफॉर्म में सो सकते हैं? सो सकते हैं, पर वहाँ कुछ सामान चोरी भी हो सकता है, हो सकते हैं, और वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो जब हम लोग मुंबई दादर एक स्टेशन है वहाँ पहुँचे तो उस व्यक्ति फिर से उसको पूछा कि आप लोग कहाँ जाएंगे। अब उसके पास तो पैसा है नहीं और मेरे पास भी है नहीं, और चेकअप शायद वो कुछ कागज बनाते हैं तो हाँ पैसा नहीं देते हैं, सरकारी वाला में गए थे। और जो ऐसे साथ में जाते हैं उनका हाथ भरा था, वो कागज बनवाई थी, और जो पेशेंट रहते हैं उनका नहीं देते हैं ऐसे। सब सीधा रखो, माइक इधर रखो। तुम इधर हो ना, इधर ऐसा बीच में करो। तो वहाँ बोले कि यहाँ एक आश्रम है जिसमें हम लोग रुक सकते हैं। वो व्यक्ति लोग के पास कुछ पैसा की कमी नहीं था, लेकिन उन्होंने बोले कि अगर आप लोग रुकेंगे तो हम लोग भी रुकेंगे। तो हम लोग आश्रम में रुके एक रात। आश्रम में जब रुके तो उसमें पैसा नहीं ले रहे थे, आश्रम फ्री था, लेकिन खाना पीना अपना, बिस्तर सब लगाना अपना, नहाने सबके लिए फ्री। तो वहाँ गए। उसके बाद में हम लोग रात में खाना निकालने लगे। चना था वो वाला, वो जो भुंजा हुआ रहता है वो चना था, उसको खाएंगे फिर सो जाएंगे। ऐसे मुर्रा मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा था, सफ़र किए थे, तो मेरे को पूछी तो क्या खाओगे, तो मैं बोली कि जो है उसी को निकालिए। तो वो उसको निकाल रही थी, तब भी वो 4 प्लेट में खाना लेकर बाहर से आया। अब खाना पीना तो हो गया। वो मेरे पास उस लड़का को जब देखती थी तो मेरे पास उनसे भी अच्छा से बात करती थी और सबसे अच्छा से। लेकिन मैं जब अकेले में रहती थी तो मेरे को मिलता था कुछ तो मिलता था। तब मैं सोचती थी कि क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है। अब मैं तो इसका मदद करने आई हूँ। अब मैं कुड़कुड़ाऊंगी कि मैं वचन को नहीं जानती हूँ, तो मैं कैसे अब रहूंगी बताइए। मेरा चेहरा 12 बजेगा कि पूरा 3200 दिखेगा 12 बजेगा ना। अब मैं सोचने लगी ये तो मेरे को पैसा देगी नहीं, मैं फ्री में आई हूँ और मेरे को ऐसे कर रही है। मैं कैसे स्थान में फंस गई, मेरे को आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे मैं सोचने लगी कि इतना मैं अपना घर में कभी मार नहीं खाई थी, कभी नहीं खाई थी, उतना मेरे साथ में हुआ था। फिर मैं जब हम लोग खा पी के सो गए, अब एक ही रूम में चारों सो रहे हैं। ओ मैं थी, वो लेडी मतलब 2 लेडी थे ना, वो अपनी माँ को लाया था, फिर मैं मेरे साथ में वो थी। तो दोनों लेडी के बीच में मैं और उसका बेटा उसके उस साइड। अब मैं सोते सोते, अब रात में पूरा ट्रेन में सोई थी तो अच्छा से नहीं सो। अब 2 लोग एक सीट में, थोड़ा सोने के लिए दिक्कत होती है। मैं सोते सोते उस लेडी साइड चली गई।
तो मेरे को नहाने ले गई ना, फिर बोल रही है मुझसे ज़्यादा वो लोग तुमको पसंद आए। रात में भी तू उसकी माँ के साइड में गई थी, मेरे को, मैं बोलती हूँ कि मेरे को मालूम नहीं मैं किधर गई सोते समय। ऐसे होता है ना, ये चारों ऐसे सोए हैं तो बीच में तो आप पलटी होंगे तो उधर होगा, पलटी होंगे तो इधर होगा। चेहरा मतलब उधर था उस लेडी के साइड, मतलब पूरा शरीर नहीं गया था, चेहरा उधर था उसमें। तो मैं बोलने लगी कि ऐसे कैसे हो रहा है भाई मेरे साथ, मैं तो इनका वो करने के लिए आई लेकिन पूरा उल्टा हो रहा है, आज से मैं किसी को मदद ही नहीं करूँगी, ऐसे सोचने लगी ऐसे। उसके बाद में वहाँ से निकले, हम लोग गए हॉस्पिटल गए, वहाँ नाश्ता सब मिलता था, जो पेशेंट रहते थे उनको मिलता था, और मैं जो था उसी को खा के फिर सुबह गई, क्योंकि मैं उनके साथ में दिखना ही नहीं चाहने लगी। फिर बाद में फिर गए ना, जब इलाज के लिए गए, उतना बड़ा हॉस्पिटल मैं कभी जीवन में नहीं देखी थी, मैं गांव की लड़की, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसमें लिफ्ट से इधर उधर घूमना ना। अब गए उसके पास तो सीटी स्कैन होता है, ओ पेशेंट का सीटी स्कैन था, तो वो अपना जो कागज रखी थी उसको ओपीडी में ही छोड़ दी थी। तो मेरे को बोली कि जाओ लाना, मैं बोली जाऊंगी, तो मन में सोच रही जाऊंगी तो वापस आ पाऊंगी, खोजते रहोगी ऐसे। मैं गई ओपीडी, मैं पहुंच गई, आते समय लिफ्ट में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, पूरा आधा घंटा हो गया लिफ्ट में। तो फिर लिफ्ट का व्यक्ति पूछा कि तुमको जाना कहाँ है, तो मैं बोलती हूँ मेरे को खुद मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है। तो बोले किसके साथ में है, तो मैं बोली सीटी स्कैन करने के लिए ले गए, तो उनको मालूम रहता है कि कौन सा कहाँ रहता है इसको, तो वो बताया कि यहाँ। जब मैं पहुँची तो बोल रही है कि तुम किसके साथ में आई, तुम तो नहीं जानेगी, मेरे को पक्का मालूम था, बोलती है वो। तो मैं बोली कि नहीं, वो लिफ्ट का आदमी मेरे को बताया। तो बोलती है कि लिफ्ट का आदमी को तू पटा ली ऐसे। तो मैं बोलती हूँ मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है, सब कैसे हो रहा है। फिर वहाँ भी साथ में मतलब जो उसका होना था हो गया, और एक दिन बुलाए, उसके बाद में हम लोग दोपहर था, उसको खाना मिला, वो खाई, फिर मेरे को भी मतलब मैं अपने बाहर गई और अपना कुछ खाई। फिर शाम में उसका इलाज होने के बाद में वो बोली कि इसमें तुम्हारा ज़्यादा हो जा रहा है, उनके साथ में हम लोग नहीं रहेंगे, जैसे भी रहेंगे होटल में रहेंगे। तो मैं बोली मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कहाँ रखेंगे वही सी जगह रखेंगे, रहूँगी ऐसे ना। तो हम लोग उस वचन को और एक बार दोहराएंगे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तो हम लोग को होटल में थोड़ा कम रेट में ही बताइए, समस्या तो कम रेट में ही हम लोग को रखे। हमारे गांव में कितने बजे सो जाते हैं, आप लोग के गांव में कितने बजे सो जाते हैं? 9 ना। कितने बजे के बाद एक भी आदमी नहीं दिखते हैं? 10 बजे के बाद नहीं दिखते हैं। और वचन में नहीं रहने से वो भूत बैताल कब घूमता है? 12 बजे रात, 12 बजे रात। यही सिखा रहे थे ना बच्चों को, यही सिखाते हैं ना, 12 बजे रात में रात निकलना, अगर निकलोगे तो किसी को साथ में निकलना। अब 12 बजे रात हुआ, हम लोग तो खाए पिए, जैसे भी था उसको खाए पिए। 12 बजे रात हुआ तो बोल रही कि मेरे को दूध पीना है। तो मैं बोली दूध पीना है तो जा पीना, मैं रूम में रहूंगी। तो बोलती है कि तू मेरा सेवा करने आई है कि मैं तेरी सेवा करने आई हूँ, तो जा नीचे दूध ले गया। मैं देखी घड़ी, बाप रे इतना 12 बजे रात में। अब डर लगेगा कि खुशी लगेगा, बताइए आप? डर लगेगा ना। तो मैं देखी कि पैसा कैसे गिनती करके मतलब होटल में दे रही है ना, पैसा किस तरह से निकाल के जोड़ जोड़ के दे रही है। अब मैं तो जाना नहीं चाह रही हूँ, अब इधर से तो मेरे को भेज रही है कि जाओ लेके ही आना। अब गई नीचे, पूरा जेंट्स लोग, 12 बजे रात में लेडीज घूमेंगे क्या? पूरा जेंट्स लोग थे, 12-13 जन। तो मैं देखी, फिर बोली प्रभु ये क्या हो गया,
और मेरे को बेच रही है कि क्या कर रही है, इतना सारे मेरे को लेने आई है। ऐसे ना अब डरेंगे नहीं, पैसा उसके पास नहीं था, उसको देखी थी तो मेरे को लग रहा था कि इसका इलाज के लिए नहीं पैसा हो रहा है, मेरे को बेच रही है, जैसे नहीं लगेगा। तो मैं बोली कि प्रभु आपको 30 रुपये में बेचे, जोसेफ को 20 रुपया में, और मेरे को कितना मेरे खरीद के ले जाएंगे। ऐसे मैं बहुत वो करने लगी ना, मेरे को बहुत तो मैं बोली ना, मैं उनको देखी और दौड़ के आ गई फिर रूम होटल। और बोली कहाँ दूध लेके आई, मैं बोली थोड़ी देर मेरे को वॉशरूम जाना है, मेरे को वॉशरूम बहुत जोर से लगा है। ऐसे मैं पेन और पेज लेके गई और उसमें मेरा मोबाइल नंबर और लिखी, मेरे को चोरी करके ले जा रहे हैं। बहुत सारा पेपर में लिख के ऐसे मुट्ठी करके गई ना। और मेरे जब मैं गई तो एकदम ऊंचा और ऐसे दिख रहा था कि व्यापार करता है। तो मैं बोलती हूँ यही व्यक्ति है, मेरे को वो किया है ऐसे। फिर मैं बोली कि दूध ले, वो लोग देखे मेरे को और क्या करने आ रही है, तो वो लोग मेरे को सामने भी नहीं आने दिए। पहले मेरे को पूछे कि क्या करने आ रही हो, तो मैं बोली दूध लेने आ रही हूँ, गरम दूध। तो वो लोग मेरे को गरम दूध दिए और बोले कि जाओ तुम। मैं आई, फिर उसको दूध मतलब दी ना, तो बोल पैसा 50 रुपये से पकड़ाई थी। तो जब मैं रिटर्न आई तो वो लोग पैसा, वो व्यक्ति बोला जो ऊंचा था जिसको मैं व्यापारी समझ रही थी, वो बोला कि पैसा की जरूरत नहीं है, मैं पैसा पे कर दे रहा हूँ, तुम दूध लेके चली जाओ। तो मैं बोलती हूँ कि इसमें कुछ तो कमी हो गई, इसलिए ये पैसा नहीं लिया ऐसे। फिर गई रूम में तो बोली कि इसमें दूध में हल्दी कहाँ डलवाई है। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि हल्दी डाल के दूध में पीते हैं। तो मैं बोली कि हल्दी वो लोग नहीं डाल दिए, तो तू डलवाएगी तब ना डालेंगे ऐसे। तो मैं बोली कि उस समय डन बात नहीं होता, पैसा के लिए तो और भेज रही है ऐसे ना। फिर मैं लौट के आई, फिर मैं डर से फिर भी आई। फिर मैं बोली कि तू क्या करने के लिए आई, ऐसे पूछे मेरे को। तो मैं बोली कि हल्दी डालना है। फिर हल्दी डलवाई, फिर पैसा देने गई तो वो बोले कि नहीं हम लोग पैसा नहीं दे, नहीं वो कर दे। एक व्यक्ति है जो खड़े हैं, वो आपका बिल वो कर दे रहे थे। तो वो व्यक्ति मेरा वो दूध का मतलब जो हल्दी डलवाई थी वो सब चीज़ का वो मतलब गरम करके दे दिए और पैसा नहीं लिए। अब यहाँ आई तो बोली बाकी पैसा रिटर्न करो। तो मैं पूरा 50 रुपया लौटा रही हूँ ना। तो बोल रही है कि 50 रुपया तो मैं दी थी, तो कैसे 50 रुपया वापस आ रहा है। तो मैं बोली कि वो लोग पैसा नहीं लिए, अब मेरे को क्या मिलेगा। एक झप्पड़ मिला कि तू जहाँ जाती है वहाँ मतलब आदमी लोग को ऐसे करती है, पटा लेती है तुमको सब जगह ऐसे। तू कैसे लड़की है ऐसे। मैं किस मकसद से गई थी, मैं मदद करने के लिए ना, लेकिन हमारा प्यार क्या है, स्वार्थी है। तो अब सोच भी कैसे होगा, उल्टा पलटा ना, बाइबल के अनुसार होगा क्या, नहीं जानने से। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु के वचन में अड़े और खड़े रहते हैं। और जब हम वचन को नहीं जानते हैं तो हमारी आंख से जो दिखती है, जो हम सुनते हैं, उसके अनुसार से चलना शुरू करते हैं। उसके बाद में वो तो हो गया। अब दूसरा दिन और हॉस्पिटल गए। उस दिन पूरा फाइनल हो गया उसका इलाज। अब होटल में खाने गए तो क्या सब्जी मिला बताओ, पनीर। और पनीर मैं कभी देखी नहीं थी। गांव में पनीर बनाते हैं, अभी कहीं कहीं बनाते हैं ना पनीर। तो मैं पनीर देखी ही नहीं थी। मैं बोले पालक और पनीर था ना। तो मैं बोलती हूँ इस चटनी में कौन सा और डाले, कौन सा अंडा इसे काट के डाले। मैं कभी देखी ही नहीं थी। तो मैं एक पनीर मतलब अलग अलग दिए थे, तो पनीर उठा के एक खाई। उसके बाद में वो बोल रही है कि तू पनीर को मत खा, तो जो पलक है ना उसके साथ में खा।
मैं पेशेंट हूँ कि तुम हो, ऐसे पूरा पनीर को ले गई। अब मेरा चेहरा कैसे होगा? मैं एक बार टेस्ट की ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब गांव में तो मिलता नहीं है, मैं सोची इतना अच्छा से खाऊंगी पूरा। तो वहाँ जब हम लोग खाने गए थे ना, जब खाने गए थे वहाँ कोई मतलब और दूसरा कोई नहीं थे, हम दोनों ही थे। और जो काम करते थे वो लड़के थे। वो लोग देखे कि मेरा प्लेट से कैसे ले रही है, पूरा ऐसे कर करके पूरा ले गई, एक भी नहीं छोड़ी मेरे लिए। तो वो लड़के लोग ना ला के मेरा में पनीर और डाल दिए पनीर और डाल दिए। वो लोग देख रहे थे हम लोग कैसे खा रहे हैं उसको। तो फिर वहाँ वो बोली कि इतना पैसा नहीं है, मत दो ऐसे। और उसको बोली तो वो बोले कि नहीं, ये हम लोग की ओर से है ऐसे। तो फिर वो खाना खाए, फिर खाना खा के निकले और थोड़ा दूर गए, एक झप्पड़ मिला कि तू जहाँ जाती है क्या करती है, लड़का पटाती है, एक झप्पड़ मिला ऐसे। तब मैं अब जब हम प्यार नहीं पाते हैं, हम क्या सोच के गए थे कि मैं मदद करूंगी तो मेरे को भी क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा। और मैं ये सत नहीं रख के गई थी कि आपके साथ जाऊंगी तो मेरे लिए इतना पैसा देंगे, ऐसे कुछ भी नहीं। मैं अपना मतलब स्वेच्छा से गई थी। अब मैं बैग को अब बहुत संभाल कर उसको चल रही थी। अब मैं कैसे, अब वचन में नहीं हो तो कैसे अब बैग आएगा इधर ऐसे गाड़ी की तरह ना, और उसमें चक्का नहीं है चक्का नहीं है। और ऐसे तो वो बोलती है मेरा बैग को कहीं घसीट रही। तो मैं बोलती हूँ इतना थप्पड़ मारेंगे तो बैग आपका ऊपर नहीं नीचे ही जाएगा ऐसे। तो हम मनुष्यों का क्या रहता है, प्यार कैसे रहता है, स्वार्थी रहता है। जब मैं अभी नहीं, हाँ ये मेरा जो हुआ, ये जो घटना बताई, ये मेरा मतलब पहले का है, जब मैं वचन में नहीं थी। इसीलिए हम किसी का मदद भी करने जाते हैं, वचन को नहीं जानते हैं, तो हमारा स्वार्थी प्यार होने के कारण जो हम सब मतलब जितना भी हमारा किया हुआ कार्य रहता है वो क्या होता है, सफल होता है। क्या ये ईश्वर खुश होते हैं? मैं उसका मदद तो कर दी, लेकिन उसका बैग कैसे कर रही थी, पूरा घसीट रही थी, पूरा गंदा कर दी थी ऐसे। उसके बाद में जब आए, घर आए, तो मैं उससे एक सप्ताह बात नहीं की। तो ये मेरा कौन सा मदद था, स्वार्थी वाला था ना। और प्रभु का प्यार कैसे है, एक तरफा। तुम प्यार करो या नहीं करो, मैं प्यार करूंगा ना। तो उस समय ऐसे था। लेकिन अभी जब मैं वचन को जानी, तब अभी से मैं अगर मेरे को जैसे भी व्यवहार करे, मेरे को अभी प्रभु यीशु का वचन, चिंता और ऐसे चिंता अपमान कुछ भी वो असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? अगर आपको पहले ही आपको कोई शरबत का पानी पिला दिए हैं, बहुत ज़्यादा पिए हैं और पानी भी पिए हैं, अभी आपको कोई ला के कोको कोला या तो स्प्राइट देंगे, पिएंगे? ऐसी अभी मेरा प्रभु का वचन हो गया है। तो अभी कोई भी कुछ बोलते हैं तो मैं जानती हूँ कि इस व्यक्ति नहीं बोल रहे, इसके अंदर कौन बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? नहीं। जब अभी ऐसे हम लोग के साथ में जो गलत होता है, हमको जो हम अच्छे हैं लेकिन फिर भी हमको ताड़ना मिलती है, तो हमको उसके पीछे का हमको देखना है, उस व्यक्ति को नहीं देखना है। उस व्यक्ति के द्वारा उसके अंदर जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा, वो कार्य करता है। अगर मैं उस समय पहले ही वचन में रहती तो रोमियो का 12 खोलिए, रोमियो का 12 उस समय अगर उस वचन में रहती तो मैं सफल हो जाती ना, प्यार में, प्रभु का प्यार में। नहीं मतलब निराश नहीं होती। लेकिन मैं निराश होकर एक सप्ताह बात नहीं की, फिर दूसरा सप्ताह में फिर से बात की उससे कि ऐसे मेरे साथ में किए ऐसे।
धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग के साथ में ऐसे होता है कि आप सब चीज अच्छा कर रहे हैं और आपके साथ में ऐसे बुरा होता है? कभी होता है? जब ऐसे होता है तो आप समझ जाइए कि आप ऊंची छलांग मारने वाले हैं वचन में। आपको हराने के लिए शैतान, अगर मैं उसी समय में अगर रुकती और आगे नहीं बढ़ती कि ऐसे करने से ऐसे होता है, तो मैं वैसी गिरी रहती ना। लेकिन हमको क्या करना है? गिर के भी उठना है, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन क्या बोलता है? धर्मी चाहे 7 बार गिरे, उठकर क्या करेंगे? खड़े होंगे। वचन मिला रोमियो 12:12। पढ़िए। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। तथा प्रार्थना में लगे रहें। आशा में क्या करना है? आनंदित रहना है। और कष्ट में, कलेश में क्या करना है? धैर्य रखना है, स्थिर रहना है। और प्रार्थना में क्या करना है? लगे रहना है। तो जब हमारे पास हम किसी चीज को हम उम्मीद के साथ करते हैं और हम जान रहे हैं कि इस कार्य को करने के लिए हमारे पास अभी दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन इसको करने से हमको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, तो भी हम लोग करते हैं ना। हम लोग कुआं खोदते हैं तो कितना आसानी होता है ना, आसान होता है ना? नहीं होता है? आसान होता है। हमको कितना खोदना पड़ता है, फिर उसमें सीढ़ी लगा के नीचे से मिट्टी निकालना पड़ता है। लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं, इतना कष्ट होता है बोल के नहीं छोड़ते हैं ना। उसको क्या करते हैं? खोदते हैं। कुछ आदमी लोग नीचे रहते हैं और कुछ आदमी लोग ऊपर रहते हैं। और मिट्टी को कैसे निकालते हैं? कितना मुश्किल से निकालते हैं, मशीन से तो नहीं निकालते हैं। कितना क्यों ऐसे करते हैं? क्यों ऐसे उतना मेहनत करते हैं? क्योंकि जब हमको पानी मिलेगा तो हम खुद पिएंगे, हमारा गाय बैल पिएगा, हमारा खेती में सिंचाई होगी। हम जानते हैं ना, इसीलिए उतना कष्ट होने के बावजूद हम कुआं खोदते हैं। और जब उस कुआं से पानी निकलती है तो कितना स्वाद होता है कि नहीं? कितना मीठा रहता है। और उस कुआं के पास से जो लोग गुजरते हैं, जो लोग आते जाते हैं, वो लोग भी क्या करने जाते हैं? वहां पे पानी पीने के लिए जाते हैं। और उस समय सब कुछ खत्म हो जाता है तो कितना आनंद के साथ हम लोग जितने काम किए हुए रहते हैं और जो काम नहीं भी किए रहते हैं तो पड़ोसियों को बुलाकर हम लोग क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं कि नहीं? वैसे ही जब हमारे दुख में जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ दुख तकलीफ है, फिर भी उसमें भी हम स्थिर रहकर, जैसे उस कुआं को हम लोग उतना गहराई से खोदते हैं, उतना दिक्कत होता है, परेशानी होता है, फिर भी हम स्थिर रहते हैं प्रभु के साथ में कि प्रभु ये हम लोग आशा के साथ में कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे? इस चीज से बाहर निकलेंगे। हम लोग का आज है लेकिन ये कल खत्म, ये थोड़ा क्षण भर के लिए है। हमारा दुख तो कितना भर का है? जीवन भर का, क्षण भर का। लेकिन प्रभु का प्यार कितना है? जीवन भर का। इस चीज को जब हम जानकर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारी मदद करते हैं और हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और हम अपने बल से कर सकते हैं क्या? हम अपने बल से कर सकते हैं, हम अपनी शक्ति से कर सकते हैं। पहला पत्रस 5:7 खोलिए। पहला पत्रस 5:7 इधर होगा और नया नियम में है, उधर पत्री साइड में होगा।
मिला? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पुत्र की स्तुति हो, पुत्र को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मिला? पढ़िए या पढ़ूं? आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। और एक बार धीरे से पढ़िए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह अपनी सुधि लेता है। प्रभु अपनी सुधि लेगा क्या? आपकी सुधि लेता है। तुम सुनिएगा ना, मैं पढ़ रही हूँ, मेरा बाइबल में अलग है, ठीक है? तुम अपनी सारी चिंता फादर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि फादर को तुम्हारी चिंता है। और किसका किसका बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है? आगे भी लिखा हुआ है मेरा बाइबल में। और पढ़ के सुना, सुना। तुम अपनी सारी चिंता भविष्यवक्ता के ऊपर छोड़ दो। फिर आगे भी लिखा हुआ है, तुम अपनी सारी चिंता गांव के प्रचारक के ऊपर छोड़ दो। अच्छा, बिना सोचे बोले जा रहे, बोले ऐसे है, ऐसे है। तो हम अपनी सारी चिंता किसके ऊपर छोड़ देते हैं? अपने बच्चों के ऊपर। किसके ऊपर छोड़ते हैं? हमको अपनी सारी चिंता किसके ऊपर छोड़ना है? अपने दोस्तों के ऊपर। तो हमको अपनी सारी चिंता जो बहुत पैसा वाला है उसके ऊपर छोड़ देनी, क्योंकि वो पैसा दे दे के हमको मुक्त करेगा ना। तो किसके ऊपर छोड़ना है? हमें अपनी सारी चिंता प्रभु पर छोड़ना है, क्योंकि प्रभु को हमारी चिंता है, हमारा ध्यान है। जब हम दुख में पड़ते हैं तो जब हम लोगों को कहीं से आशा नहीं मिलती है, और जब हम सारे दुखों से, और ऐसे एक बार होता है कि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर पता नहीं लगा पाते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीमारी है। उस समय आप क्या करेंगे? अगर रिपोर्ट में कुछ निकलता है तो हम उसके लिए इलाज करने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इलाज के दौरान कुछ निकल ही ना पाए और शरीर में चिंता रहे तो क्या करेंगे आप? किसके पास हमको जाना है? हाँ, प्रभु के पास जाना है ना, क्योंकि प्रभु ही ऐसे है जो हमारा हर एक अंग को बनाए हैं। कि पड़ोसी लोग तो नहीं बनाए, आके आधा बना हुआ था तो आधा, एक अंगुली था तो दूसरा अंगुली, एक ठो पड़ोसी आया, दूसरा उधर फादर आए, और तीसरा उधर भविष्यवक्ता आए, और जो बहुत धनी मनी है वो काट किए पूरा शरीर को हमको आकार पकार दे दिए। नहीं, जो झाड़ फूक करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं? और जो हमारा जो हालत खराब है उसको हवा देने के लिए कौन आए? ओझा लोग ना। पंखा की कमी है तो क्या लेके आए? झाड़ू लेके आए।
ऐसे भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो हमको अपनी सारी चिंता किसके ऊपर छोड़ना है? प्रभु यीशु के ऊपर, क्योंकि प्रभु ही हमारा ऐसे डॉक्टर है, ऐसे पिता है, ऐसे माता है, जो हमारी सारी एक एक अंगों को बनाई है। हम जहाँ हमारे माता पिता हमको कब देखे? हमारे माता पिता हमको कब देखे? जब हमारी जन्म हुआ, जब हम इस पृथ्वी पर आए, तब हमारे माता पिता हमको देखे कि हम कैसे हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमको बनाने वाला पिता परमेश्वर है। वो एक एक अंगों को जानते हैं, हमारा एक एक अंग उनके साथ में वो है। हम अपना घर में जो चीज रखते हैं उसको हम भूल सकते हैं, हम जो अपने ही हम हाथ से जो कार्य करते हैं हम उसको भूल के छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमारा ऐसा पिता है जो हमें एक बराबर, हम सबको एक समान दिए हैं। उदाहरण के लिए बताओ, उदाहरण के लिए उसका प्यार एक साथ में, सबके साथ में एक जैसे कैसे है बता? सबसे आसान, सूर्य को देखिए, सबको एक बराबर दे रहा है कि जो काले हैं उनको नहीं दे रहा है, गोरा है उनको नहीं दे रहा है, जो धनी है उन्हीं लोग को सूर्य उग रहा है, तो जो झोपड़ी में रहते हैं उन्हीं लोग के लिए उग रहा है, सबके लिए उगा है ना। वैसे ही प्रभु का प्यार असीम है, वो एक बराबर सबको दिए हैं। हम लोग प्रभु को खोजे कि प्रभु हम लोग को खोजे? हम लोग खोजे प्रभु को ना। कितनी अच्छी बात। हम लोग खोजे प्रभु को, कहाँ खोजे भाई? मैं तो नहीं खोज नहीं पाई, प्रभु मेरे को पकड़े थे, प्रभु मेरे को बनाए। कौन कौन बोलते हैं कि प्रभु को हम खोजे? हाथ उठाइए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यूहन्ना का 15:16 खोलिए, 15:16। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? मैं बता रही हूँ, आ रहा है ना? प्रभु यीशु हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है। हमारे एक एक अंगों को, हमारे घर का एक एक परिस्थिति से सबसे परिचित है। और हम मनुष्य उतना वो नहीं है, हम स्वार्थी है। हमको जो जरूरत है उसी को खरीदेंगे, हम लोग अलग चीज को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। लेकिन प्रभु यीशु के लिए भी हम लोग वैसे ही हैं, हम लोग को उसको जरूरत है। हमको उसको जरूरत, मतलब हम प्रभु को कब खोजते हैं? कब खोजते हैं? बहुत सुख चैन में रहते हैं तब, बहुत पार्टी मनाते हैं तब, किसी का बर्थडे रहता है तब प्रभु को खोजते हैं, किसी का शादी रहता है तो खोजते हैं, उधर मेला लगता है तो आइए प्रभु मेला देखने जाएंगे, सब खोजते हैं। तो प्रभु को हम कब खोजने स्टार्ट करते हैं? कब शुरू करते हैं? जब जीवन में सुख रहता है तो खोजते हैं, दुख रहता है तो खोजते हैं। बिल्कुल हम लोग देखते हैं तो वैसे ही करते हैं। लेकिन हमको कब खोजना है? हमको हर घड़ी खोजना है उसको, है ना? और हम लोग जो प्यार खोजते हैं इस कैसे खोजते हैं? मनुष्य हमारा सब समय साथ दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मिला यूहन्ना का 15:16 मिला? हाँ पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया हूँ कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल
बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। तुमने मुझे नहीं चुना। और हम क्या बोलते हैं? प्रभु ने मुझे नहीं चुना। अभी तो बोले थे ना, हम प्रभु को खोजे हैं। और प्रभु क्या बोलते हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, ये प्रभु बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं? हम प्रभु को चुने हैं। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि संसार में बहुत सारा खोज रहे हैं ना। कोई बाबाओं को खोज रहे हैं, तो कोई प्रीच करने वालों को खोज रहे हैं, तो कोई भविष्य वक्ता को खोज रहे हैं। बाइबल छोड़ो, उनके पीछे चलो, ऐसे भी हो रहा है। एक गाना गाएंगे, आइए। उसको बंद करो गाना। यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु